नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। काकरी डुंगरी प्रकरण में सभी मुकदमे वापस लेने को लेकर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा सलूम्बर एवं भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा जलारा ने सलूम्बर एसडीएम के मार्फत राष्ट्रपति महोदय को दिया ज्ञापन। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि समय रहते सरकार काकरी डुंगरी प्रकरण में सभी मुकदमे वापस नहीं लेती है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आज हम आए हैं एसडीएम कार्यालय सलूम्बर, जहां पे भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। हम जानकारी चाहेंगे उनसे, आखिर ये ज्ञापन किस बारे में दिया जा रहा है। आपका परिचय बताइए। मैं भैरूलाल नीनामा। आप किस संदर्भ में ज्ञापन देने पे आए हैं? हम यहाँ पे जैसे राजस्थान सरकार की कार्मिक विभाग की रेट लेवल अध्यापक 1100 जो पद है, जो दिक्कत था, उस पद को लेकर के लगभग 2 साल तक धरना प्रदर्शन चलते रहे, आंदोलन होते रहे, शांतिपूर्ण तरीके से जो होते रहे। लेकिन इस 1167 पद को लेकर के राजनीतिक लोगों ने इसको एक आंदोलन का रूप खड़ा किया और उस आंदोलन के रूप में आज निर्दोष शिक्षक वर्ग है, पढ़े लिखे जो युवा हैं, कई सरपंच हैं जो आदिवासी परिवार के बैनर तले जो जनजागरण कर रहे हैं, उनको निर्दोष हैं, उनको फंसाया जा रहा है। तो हम भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा की ओर से प्रत्येक ब्लॉक में ये ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारी आवाज़ मुख्यमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय तक पहुँचे और वास्तव में इसकी निष्पक्ष जांच हो और वास्तव में जो दोषी है उनको सजा मिले। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शक्करलाल माल, मैं PMM स्टेट मेंबर हूँ मुक्ति मोर्चा का। और आज हम लोगों ने एसडीएम महोदय सलूम्बर के मार्फत हमने राष्ट्रपति महोदय को हमने आज ज्ञापन भेजा है। हमने हमारी जो आज ज्ञापन की जो मुख्य मांग है, काकरी डुंगरी जो 1170 सीटों का जो मामला था सितंबर 2020 के अंदर, उस मामले को लेकर के लगभग 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल से 7,000 से ज़्यादा जो आदिवासी परिवार के जो जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं और जो सरपंच हैं, उनके ऊपर एक तरफ से कहें तो फर्जी जो FIR हुई है और उनको अभी भी गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी वर्तमान में ही अभी जाड़ौल प्लासिया से एक लोकेश जी प्रहलाद जो सरपंच साहब है निवर्तमान, उनको भी 5 दिन के लिए उनको उस मामले में गिरफ्तार किया गया। अभी अनुतोष जी रोध को भी हाल ही में 16 तारीख को उनको गिरफ्तार किया गया, 5 दिन तक वो भी जेल में रह के आए। तो इस प्रकार से जो आदिवासी परिवार का जो सामाजिक जनजागरण कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो सरपंच हो गए, चाहे कर्मचारी हो गए, तो इस प्रकार से जो सरकार है, जो सरकार कांग्रेस सरकार है, इस प्रकार का फर्जी मुकदमों में इनको फंसाया जा रहा है। तो हमारी यही डिमांड है, यही मांग है हमारी कि इन मुकदमों को सरकार जल्द ही जल्द वापस लेवे। तो अन्यथा यदि इसी प्रकार यदि फर्जी मुकदमों में हमारे साथियों को फंसा जाता है तो आने वाले टाइम पे इस दक्षिणी राजस्थान में बहुत बड़ा उग्र आंदोलन हो सकता है। तो शंकर जी बताइए कि जो DSP क्षेत्र से जो जनप्रतिनिधि आते हैं, वो क्यों इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं? कहीं न कहीं देखा जाए तो जो पार्टी में जो बैठे हुए नेता हैं, तो उनको खतरा इस बात का है कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो वो चुनाव में यदि हम इस मुद्दे को लेके हम बोलेंगे तो कहीं न कहीं पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारा टिकट काट देगा। तो इसी मामले को लेकर अभी 25 मई को डूंगरपुर से जो विधायक है कांग्रेस के और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है गणेश जी गोगरा, उन्होंने इसी मामले को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी जो मुख्यमंत्री महोदय को और विधानसभा अध्यक्ष को उन्होंने अपना इस्तीफा उनको भेजा। कहीं न कहीं आज जो जनप्रतिनिधि भी हैं, उनकी भी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। तो आज इस प्रकार के जो मामले हो रहे हैं, तो इसमें कहीं न कहीं जो वर्तमान में जो एक तरफ से कहे युवा जो विधायक हैं, वो भी इस मांग को उठा रहे हैं। तो सरकार को इसके ऊपर जल्दी जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी मुकदमे में जिनको फंसा जा रहा है, उन मुकदमों को वापस सरकार को लेना चाहिए। धन्यवाद। ये अभी जो हमने एसडीएम के मार्फत से ज्ञापन दिया है, जो काकरी डुंगरी प्रकरण हुआ था, उसमें हमारे बेरोजगार अभ्यर्थी थे, उन्होंने 1167 सीटें जो थी उसके लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। उस आंदोलन को विफल करने के लिए और हमारे भोले भाले लोगों के लिए जो बेरोजगार साथी हैं, उन पर झूठे मुकदमे बनाकर सरकार प्रेशर बना रही है। प्रेशर इसलिए बना रही है कि ताकि लोग जन जागरण करें नहीं। हम सरकारें, दोनों सरकारों को, भाजपा और कांग्रेस दोनों को ये लग गया है कि हमारे लोग अब जागरूक हो गए हैं। इन जागरूकता को दबाने के लिए
मतलब उनके हक की लड़ाई को रोकने के लिए, मतलब वो अपने अधिकारों की मांग नहीं करे, इसलिए उन पर झूठे झूठे मुकदमे किए गए। अभी हाल ही जो मतलब कांग्रेस सरकार के विधायक हैं, उन्होंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि काकरी डोंगरी जो प्रकरण किया गया है वो मतलब कांग्रेस साजिद प्रकरण था, कि उनको खाने पीने की सारी व्यवस्था, मतलब उनके ही विधायक बता रहे हैं कि खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दी गई उनके लिए, और उस आंदोलन में जो बेरोजगार साथी थे उन आंदोलन को रोकने के लिए इन्होंने उसके अंदर उग्र लोगों को घुसा करके ये आंदोलन किया, और हमारे लोगों को बेवजह गिरफ्तारियां की गई। उन्हें मतलब बिना किसी कानून से 10-10 दिन और 15-15 दिन थानों में बंद करके पिटाई की गई, और उनका भविष्य खराब करने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जो एक मतलब सामाजिक चेतना को जगाने का मतलब जागरण हो रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया है। उस संबंध में हम मुख्यमंत्री और राज्यपाल से ये मांग करते हैं कि निर्दोष लोगों के ऊपर जो झूठे मुकदमे किए गए हैं उनको वापस लिया जाए, अन्यथा मतलब जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो अपनी मांग उठाने का मतलब लोकतंत्र का अधिकार है वो खत्म होता नजर आ रहा है। ये हमारी संवैधानिक मांग थी, जिसको करने के लिए हमने प्रयास किया था। मतलब इस सरकार ने उसको रोकने का जो षड्यंत्र किया गया है उसके बारे में जांच कराई जाए उच्च स्तरीय, और बेरोजगार अभ्यर्थियों को जो 1100 सीटें 67 सीटें हैं उन पे अपना रोज़गार दिया जाए। मतलब मैं ये सरकार से मांग करता हूँ कि जब ST/SC के बैकलॉग कोटा खाली रहता है तो हमारे बैकलॉग कोटे पे दूसरे लोगों को, जब सामान्य वर्ग को भर्ती कर दिया जाता था, हमने कभी ऐतराज़ नहीं किया था उस चीज़ का, लेकिन हमारे जब उनके सामान्य सीटें थी, मतलब ये मानो कि 25% लोग हैं जिनके लिए 75% रिजर्वेशन था, उसमें जो सीटें खाली रही थी, मतलब संवैधानिक तरीके से हमने मांग की थी कि शांतिपूर्ण तरीके से हमको दे दी जाए, और उस आंदोलन को विफल किया गया। तो सरकार इसकी स्पष्ट जांच करे और निर्दोष लोगों पे जो मुकदमे थोपे गए हैं उनको हटाए जाए। और सर ये बताइए कि आपके ज्ञापन पर यदि सुनवाई नहीं होती है तो आपके आगे की रणनीति क्या होगी? मतलब हम एक संवैधानिक तरीके से बता रहे हैं आपको कि हमारी जो मांग है कि निर्दोष लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे नहीं किए जाए, और उसके झूठे मुकदमे में उनको फंसाया गया है उसकी स्पष्ट जांच की जाए। अभी हाल ही कोडनिया जी का नाम आ रहा है, उन्होंने आंदोलन को विफल करने के लिए एक साजिश के तहत अपना पद और गरिमा को बढ़ाने के लिए ये आंदोलन को, उसमें हमारे लोगों को भड़काऊ और सारी व्यवस्था की थी। अगर सरकार इसमें स्पष्ट जांच नहीं कराती है तो इसका बहुत बड़े आंदोलन का रूप दिया जाएगा, ताकि कि आने वाले समय में हमारे बेरोजगार साथी पर झूठे मुकदमे करके उनको सरकारी मतलब नौकरियों में जाने से रोकने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके खिलाफ हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। मैं रमेश बरगढ़ अपने धरना किया था काकरी डोंगरी 1167 सीट को लेकर, जिसमें हमारे कई साथी है बेरोजगार साथी हैं, उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा किया गया है। तो इसलिए हम आज ज्ञापन देने आए भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के मार्फत से। हम सरकार को कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि ये फर्जी मुकदमे हैं, जो भी विद्यार्थी है बेरोजगार साथी है उनके ऊपर फर्जी मुकदमे, और जो भी आदिवासी परिवार के जो भी कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके खिलाफ जो भी फर्जी मुकदमे किए गए हैं उनके ऊपर वापस लिए जाए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो बहुत अभी 2023 में चुनाव आने वाले, उसके हिसाब से हम यहाँ से सरकार को भी भगा देंगे। जय जवान।